रंग बिरंगी सब्जियों की रसोई। शांति की एक बहुत बुरी आदत थी। वो हमेशा अपनी दोनों बहुओं में बहुत तुलना करती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी बड़ी बहू ममता छोटी बहू सरिता से ज्यादा समझदार है, इसलिए वो पड़ोस और रिश्तेदारी में जब भी मौका लगता अपनी बड़ी बहू ममता की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर देती। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि ममता मुंह की मीठी थी, पर मन में उसके बहुत चालाकी भरी हुई थी। पर सरिता का जैसा मन था वैसा ही उसका स्वभाव था। उसे सास चाहे जितना भी बुरा भला कह ले, वो कभी भी अपनी सास के लिए बुरा नहीं सोचती थी। माँ जी, दाल कैसी बनी है? ठीक ही बनी है, कोई इतनी खास तो नहीं है। खा रही हूँ बस, अब बनाई लाई हो तो फेंकूंगी तो नहीं ना, जबरदस्ती बेमन से खानी ही पड़ेगी। माँ जी, और मैंने जो अरबी की सब्जी बनाई है वो कैसी बनी हुई है? अरे बहू, मैं तो बात पूरी कर ही नहीं पाई। सच कहूँ तो अगर तुम्हारी बनाई हुई अरबी की सब्जी आज थाली में ना होती ना, तो मैं तो रोटी का एक भी निवाला ना खा पाती। सरिता बहू की पानी वाली दाल से बेहतर तो तुम्हारी स्वादिष्ट चटपटी अरबी लग रही है। अरे तुम तो लाखों में एक हो बहू रानी, तुम्हारा क्या मुकाबला। बस माँ जी, आप मेरी ऐसे ही प्रशंसा करते रहा करो। मैं आपको रोजाना ऐसी स्वादिष्ट सब्जियां बनाकर खिलाती रहूंगी। अपनी सास के इस तरह के व्यवहार को देखकर कभी कभी सरिता बहुत दुखी हो जाती थी। सरिता की एक आदत थी, वो अपने दुख को प्रकृति के साथ बांटती थी। सरिता ने अपने घर की छत पर सब्जियों का एक छोटा सा बगीचा बना रखा था, जिसमें उसने तरह तरह की कुछ सब्जियां उगा रखी थी। जब कभी उसका मन उदास हो जाता तो वो घर की छत पर चली जाती और सब्जियों की देखभाल करने लगती। पर उसकी इस आदत की वजह से उसकी सास और जेठानी बहुत गुस्सा होती थी। माँ जी, मुझे तो समझ में नहीं आता, जब बाजार में इतनी ताजी सब्जी मिल जाती है तो सरिता को घर की छत पर सब्जियों का बगीचा बनाने की क्या जरूरत है? फालतू का समय खराब करती है। मुझे तो उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जब उसका पति ही उसे कुछ नहीं कहता तो हम क्या कह सकते हैं? वही बात है, देवर जी ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। तभी सरिता का पति और जेठ आ जाते हैं। तुम दोनों खाली हाथ आए हो? मैंने तो कहा था ना कि घर में सब्जियां खत्म हो रही है, बाजार से लेते आना, तो फिर भूल कैसे गए? अरे बाजार से सब्जियां लाने वाले थे, पर सब्जी मंडी आज बंद थी, इसीलिए आज सब्जियां नहीं ला पाए। कोई भी नहीं रखी क्या? नहीं, कोई सब्जी नहीं रखी, तभी तो मैंने तुम्हें सुबह बोल दिया था। अब बताओ, दाल सुबह बन गई, रात में क्या बनाए? तभी सरिता छत से नीचे आ जाती है। उसके हाथ में एक टोकरी थी जो टिंडों और मूली से भरी हुई थी। अरे अब सब भूल गए क्या? सरिता ने छत पर सब्जियां उगा रखी। सरिता, टिंडे और मूली रात के लिए हो जाएंगे ना? अभी ऊपर छत पर और भी बहुत सारे लगे हैं, आप कहो तो मैं और तोड़ लाती हूँ। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एक काम करते हैं, आज टिंडे और मूली की भुर्जी बना लेते हैं। लो, हो गया सब्जी का इंतजाम। बेकार में ही तुम चिंता करती हो, जब अपने घर में ही इतनी बड़ी छत पर सब्जी मंडी लगी हुई है तो चिंता किस बात की। वैसे कुछ भी कहो, सरिता है बहुत समझदार। अगर कहीं सब्जी ना मिले तो सरिता ने छत पर इतनी सब्जियां उगा रखी हैं कि तुम वहीं से तोड़ कर बना सकती हो। बस शुरू हो गए दोनों भाई सरिता की तारीफों के पुल बांधने। ये थोड़ी सी टिंडे और मूली से क्या ही सब्जी बनेगी? अब बना लेते हैं बहू, अब जब सब्जी नहीं है तो इसी से काम चला लेंगे, थोड़ी थोड़ी सब्जी खा लेंगे और क्या। कुछ दिनों बाद सरिता अपने पति मोहन के साथ शहर घूमने गई हुई थी। शहर में ही सरिता की पक्की सहेली कुसुम रहती थी। सरिता एक दो दिन उसके घर रुकी। कुसुम ने सरिता और उसके पति को मशरूम, ब्रोकली, रंगीन शिमला मिर्च, बीन्स की फली सब मिलाकर सब्जी खिलाई। सब्जी सरिता और उसके पति को बहुत स्वादिष्ट लगी। कुसुम, ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने पहली बार ऐसी सब्जी खाई है। कितनी तरह की सब्जियां मिली हुई हैं इसमें, मुझे इन सब्जियों के नाम तो बता। अरे ये बहुत बेहतरीन सब्जियां, ये मशरूम, ये ब्रोकली, ये तरह तरह की रंगीन पीली लाल हरी शिमला मिर्च, ये बीन्स की फली, साथ में पालक भी मैंने मिलाई थी। बस इसी तरह से रंगीन सब्जियों की सब्जी बहुत टेस्टी बन जाती। तू गांव में नहीं बनाती क्या? गांव में तो बस हम आलू गोभी, भिंडी, घिया, तोरई ज्यादातर मंडी में देखते हैं। ये सब सब्जियां तो गांव में बहुत कम मिलती हैं। हाँ, हमने तो पहली बार ही ये सारी सब्जियां खाई हैं। पर अगर तू यहाँ से खरीद कर ले जाएगी तो गांव में तो ये एक दो दिन में खराब हो जाएंगी। अरे तो तू इन सब्जियों को घर में उगा ले। तू बता रही है ना कि तेरे घर की छत पर तूने सब्जियों का बगीचा बना रखा है, तो तू ये सारी रंगीन सब्जियां अपने घर पर उगा सकती है। क्या मैं घर पर ये सारी सब्जियां उगा सकती हूँ? पर उसमें तो बहुत पैसा और समय लगेगा ना। एक काम कर, ये सब जानना है तो मैं तुझे अपने फोन से कुछ वीडियोस भेजूंगी, तूने देखना, फिर तू ये सारी सब्जियां खुद से उगाना सीख जाएगी। हाँ, फिर तो मैं फोन में भी देख लूंगी। आइडिया बहुत अच्छा है। चल ठीक है, फिर तो मेरी रसोई भी रंग बिरंगी सब्जियों वाली हो जाएगी।
कितना अच्छा लगेगा जब मैं सबको इस तरह की रंगीन सब्जियों की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। सरिता और मोहन जब शहर से लौटे तो उनके मन में एक नया जोश था। सरिता ने पहली बार इतनी रंग बिरंगी सब्जियों को देखा और चखा था। उसने ठान लिया था कि अब वो अपनी छत पर सिर्फ टिंडे, मूली या लौकी ही नहीं, बल्कि मशरूम, ब्रोकली, रंग बिरंगी शिमला मिर्च, बीन्स और पालक जैसी आधुनिक सब्जियां भी उगाएगी। सरिता की सहेली ने उसे शहर से इम्पोर्टेड सब्जियों के बीज खरीद कर दे दिए थे। सरिता के मन में अब एक नया सपना जाग चुका था। पर जैसे ही सास और जेठानी को पता चला कि सरिता अब नई नई सब्जियां उगाने जा रही है, तो उनके ताने शुरू हो गए। अरे माँ जी, देखो तो सही, अब हमारी सरिता बहुरानी गांव की छत पर शहर बनाने चली है। मशरूम, फशरूम, ब्रोकली श्रोकली, लोग क्या कहेंगे? पता नहीं दोनों मियाँ बीवी पागल हो गए शहर से आकर, शहरी संस्कृति की सब्जियां उठाकर ले आए। माँ जी, आप सही कह रही हैं, ये सब तो दिखावा है। असल में स्वादिष्ट सब्जियां तो मैं ही बना सकती हूँ। सरिता चुप रही। उसने किसी से वाद विवाद नहीं किया। खाद, मिट्टी और रेत मिलाकर उसने छोटे छोटे पौधे लगाए। धीरे धीरे सरिता की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों बाद रंग बिरंगी शिमला मिर्च और हरी बीन्स की फली लगने लगी। छत पर चारों तरफ हरी, लाल, पीली रंगत फैल गई। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी इस खुशी में आप और जेठानी जी दोनों शामिल हो। मैं अपनी रंग बिरंगी सब्जियां गांव के हर घर में पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गांव की हर रसोई में रंग बिरंगी सब्जियां पहुंचे। ये खाने में तो स्वादिष्ट होती हैं, साथ ही पौष्टिक भी बहुत होती हैं। सरिता बहू, सच कहूँ तो जितना मुझे तुम्हारी इन सब्जियों को लगाने पर गुस्सा आ रहा था, आज उतनी ही हैरानी इन सब्जियों की सुंदरता को देखकर हो रही है। सचमुच हमारी रसोई में ये रंग बिरंगी सब्जियां बहुत अच्छी लग रही हैं। सरिता, अब तुमने इतनी मेहनत से रंग बिरंगी सब्जियां उगाई हैं, तो क्यों ना इनका स्वाद भी हमें चखा दो? हमने तो कभी ऐसी सब्जियों का स्वाद ही नहीं चखा। भाभी, आज हम यही मिक्स रंगीन सब्जियां अपनी रसोई में बनाएंगे। अब तो रोज ही आपको ऐसी रंग बिरंगी सब्जियां खाने को मिलेंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी इन रंग बिरंगी सब्जियों की तरह आप दोनों का प्यार पाकर मेरा जीवन भी खुशियों से रंग बिरंगा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से आप सबके लिए ये रंग बिरंगी सब्जियां बनाऊंगी। सरिता बहुत खुश थी। उस शाम उसने रंग बिरंगी सब्जियां अपनी रसोई में बनाई। सब्जियों का स्वाद सबको बहुत पसंद आया। अरे सरिता बहू, ये मशरूम, बीन्स की फली और शिमला मिर्च, तरह तरह की सब्जियां तो अलग अलग स्वाद से भरी हुई हैं। आहा, मजा आ गया। ऐसी सब्जी तो मैंने पहली बार खाई है। सच में, मैं तो टिंडे तुरही खाकर थक गई थी। अभी नए तरीके की सब्जी मुझे तो बहुत पसंद आई है। घर में सबको रंग बिरंगी सब्जियां बहुत पसंद आई थी। अब तो पड़ोस में रहने वाली कुछ औरतें भी सरिता से रंग बिरंगी सब्जियां मांग कर ले जाने लगी। उनकी रसोई में भी दिन में एक टाइम रंग बिरंगी सब्जी बनती थी। रंग बिरंगी सब्जियों की खबर आसपास के गांव में भी पहुंच गई। अब वहां की औरतें भी अपनी रसोई में रंग बिरंगी सब्जियां चाहती थी। शांति के घर में आसपास के गांव के बड़े बड़े जमींदार और साहूकार आते रहते थे, जिससे उनकी रसोई की रंग बिरंगी सब्जियों की प्रसिद्धि हर गांव तक पहुंच गई थी। अब सास और जेठानी भी सरिता की मेहनत को सराहने लगे। बहू, मैं मानती हूँ कि पहले मैं तुम्हें कम आंकती थी, पर अब देख रही हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल क्या है। सच में हमारी रसोई अब पहले से ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट हो गई है। सच में सरिता, मुझे भी लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। ये मशरूम और रंग बिरंगी सब्जियां घर की रसोई को नई जान देती हैं। सास शांति और जेठानी ममता की ये स्वीकृति देखकर सरिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। सरिता की छोटी सी रसोई की रंग बिरंगी सब्जियां अब एक बड़े व्यापार का रूप ले चुकी थी, जिसमें उसके जेठ और पति का भी सहयोग था। धीरे धीरे रंग बिरंगी सब्जियां सरिता की रसोई से गांव और आसपास के गांव की हर रसोई में पहुंच गई। अब तो सरिता के पास शहरों से भी रंग बिरंगी सब्जियों के ऑर्डर आने लगे और धीरे धीरे उसकी सब्जियां उगाने की पसंद रंग बिरंगी सब्जियों का एक बड़ा व्यापार बन गई। ममता की शादी एक ऐसे गांव में हुई जहां गांव के बीचों बीच एक बहुत ही गंदा तालाब था। जैसे ही वो ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, वैसे ही घर के बाहर ही उसे उल्टी आनी शुरू हो गई। अरे अरे, क्या हुआ बहू, तबीयत खराब हो गई क्या? सासू माँ, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। राकेश की माँ उन दोनों का गृह प्रवेश कराकर अंदर ले आई। बहू, तुम आराम कर लो, रसोई की रस्म बाद में कर लेंगे। जी सासू माँ। ममता को उसकी सास कमरे में लेकर चली गई। राकेश अभी तक सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता था। ममता के आ जाने से घर में 3 लोग हो गए थे। ममता गांव के किसी साधारण से किसान की बेटी थी और राकेश मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। धीरे धीरे रात हो गई।
बहू, रात हो गई है। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जो भी तुम्हें बनाना हो बना लो। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप जैसी अच्छी सास भी हो सकती हैं इस दुनिया में। मेरी माँ सिर्फ माँ है इसीलिए अच्छी है। जिस दिन ये सास बनने की कोशिश करेंगी उस दिन बुरी बन जाएंगी। मुझे सास बनना ही नहीं है, माँ ही रहने दो। ममता जैसे ही रसोई घर में गई, खिड़की से वो गंदा तालाब दिखाई देने लगा। छी 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 छी, ये गांव वाले अपने ही तालाब को कितना गंदा रखते हैं। ऐसा करती हूँ, खिड़की बंद कर देती हूँ, वरना इतनी बदबू में मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ममता ने खिड़की बंद की और खाना बनाया। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू। इतने में बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। तू एक नंबर का नल्ला आदमी है। ये तालाब तूने ही गंदा किया है। नल्ला होगा तेरा आदमी, वही पीकर चला आता है और तालाब में उल्टी किया करता है। मुझे तो लगता है ये सारा तालाब तेरे आदमी नहीं भरा है। सासू माँ, लगता है गांव वाले लड़ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या बात है। ये उनका रोज का काम है ममता। खाना ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पहले खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। इनकी लड़ाई अभी 2 घंटे चलेगी। उन तीनों ने खाना खाया, फिर बाहर निकले। सारे गांव वाले इतनी रात में तालाब के किनारे खड़े होकर लड़ रहे थे। तभी राकेश बोला, अरे क्यों इतनी रात में लड़ रहे हो आप लोग? तभी उनमें से एक आदमी ने पत्थर उठाया और तालाब में जोर से फेंका, जिससे तालाब का सारा कीचड़ राकेश की माँ के चेहरे पर गिरा। ये क्या बदतमीजी है चाचा, कीचड़ मेरी माँ के मुंह पर गिरा है। अब तुम इतनी रात को क्यों लड़ने लगे राकेश? तुम भी दिन में आकर लड़ना इस बात के लिए? जैसे ही अंधेरा होता है सारे गांव वाले दिन भर का कचरा इस तालाब में फेंकने लगते हैं। तो लड़ने से क्या हो जाएगा? हम सबने मिलकर इस तालाब को गंदा किया, तो कल हम सभी मिलकर इसे साफ करेंगे। बताइए, देंगे आप लोग मेरा साथ? हम लोग तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठे रहते राकेश। हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं। तुम्हें तो जब मजदूरी का काम मिल जाता है कर लेते हो, वरना महीनों घर पर पड़े रहते हो। आप लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सासू माँ, राकेश जी, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं। चलिए अंदर चलते हैं। ममता अपनी सास और पति को लेकर अंदर आ गई। उसकी सास ने अपना मुंह धोया और तीनों सो गए। अगले दिन राकेश चाय नाश्ता करके मेहनत मजदूरी करने चला गया। शाम को उनके घर कुछ औरतें आईं। तुम्हारे यहाँ कुछ हरी सब्जी होगी क्या? बहू देखो, कोई सब्जी बची है क्या? सासू माँ, सिर्फ थोड़े से आलू बचे, लेकर आती हूँ। ममता आलू लेकर आई और उन्हें दे दिए। तभी उसकी सास ने पूछा, आज पहली बार मैंने किसी को सब्जी मांगते हुए देखा। क्या हुआ, आज सब्जी वाला नहीं आया? ना आज आया ना ही कल आया था। पता नहीं 2 दिनों से सब्जी वाला क्यों नहीं आ रहा। बाजार हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि बाजार तालाब के दूसरी तरफ है और ये तालाब पार करना तो लगभग नामुमकिन है। सही कह रही हो तुम। वो औरत सब्जी लेकर चली गई। रात को जब राकेश घर लौटा तो उसके घर में भी सब्जी नहीं बची। बेटा, आज तो सब्जी वाला भी नहीं आया। थोड़े से आलू बचे थे, वो हमारी पड़ोसी मांग कर ले गई। वो सब्जी वाला कहीं दिखाई दिया तुझे? 2 दिन से आया ही नहीं। नहीं माँ, मुझे तो वो कहीं नहीं दिखा। कल पता करता हूँ। आज दाल से काम चला लो। ऐसे 3-4 दिन गुजर गए पर सब्जी वाला आया ही नहीं। लोगों के यहाँ अब सब्जी ही नहीं बची। सभी एक साथ इकट्ठा हुए। गाँव वालों, 1 हफ्ते से ना सब्जी खाई ना ही लहसुन प्याज। ये सब्जी वाला कहाँ मर गया? सही कह रहे हो चाचा, बिना सब्जी के हम जिंदा कैसे रहेंगे? चाचा, मुझे तो लगता है वो इस गंदगी की वजह से नहीं आता। राकेश ने इतना बोला ही था कि तभी सब्जी वाला गोलू अपना ठेला लेकर पहुंच गया। आ गया, सब्जी वाला आ गया। ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। देखो, वो आ गया, सब्जी वाला आ गया। जल्दी जल्दी ले लो सब्जी गांव वालों। सारे गांव वाले एक साथ उसके ठेले पर टूट पड़े, जिससे उसका सब्जी से भरा ठेला उसी तालाब में जा गिरा। उसकी सारी सब्जी बर्बाद हो गई। मेरी सारी सब्जी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। आज के बाद मैं यहाँ आऊंगा ही नहीं कभी। मैं ये शहर छोड़कर ही जा रहा हूँ। तुम लोगों के गंदे तालाब की वजह से मैं बीमार हो गया था, इसीलिए नहीं आ पाया। सोचा था अब तो आपका तालाब साफ हो गया होगा, पर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ काका। तुम्हारे जैसा गंदा मोहल्ला मैंने आज तक नहीं देखा, इसीलिए तो यहाँ मेरे अलावा कोई आता नहीं था। अब मैं भी नहीं आऊंगा। तुम सब्जी खाने के लिए तरस जाओगे, ये श्राप है मेरा। इतना बोलकर वो सब्जी वाला वहाँ से चला गया। सारे गांव वाले अब परेशान हो गए। चलो गांव वालों, आज के बाद सब्जी खाना बंद कर दो। अरे वो गुस्से में बोल गया होगा। 1-2 हफ्ते में फिर यही दिखाई देगा। लेकिन 3 महीने बीत गए। वो सब्जी वाला वहाँ झांकने तक नहीं आया। सारा गांव अब सब्जी के लिए तड़पने लगा। ममता, माँ, गर्मी की वजह से मेरा काम कुछ महीनों के लिए रुक गया है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। सोच सोच का फर्क है सासू माँ। अगर मान ले तो कंगाली में आटा गीला हो जाएगा, और अगर थोड़ी मेहनत कर ले तो यही एक अवसर बन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं ममता, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कुछ सोचा है, पर उससे पहले मुझे इस बारे में पिताजी से बात करनी पड़ेगी। आप कल मेरे साथ मायके चलना थोड़ी देर के लिए। लेकिन बहू, तूने सोचा क्या है ये तो बता दे। ये भी कल पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है।
अगले दिन ममता अपने पति के साथ अपने पिता से मिलने पहुंची। ममता ने सारी समस्या अपने पिता को बता दी। समस्या तो बहुत बड़ी है बिटिया, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बेटा? पिताजी, आप बहुत पुराने किसान हैं, आपको खेती के बारे में सब जानकारी है, तो मुझे ये बताइए कि क्या मेरे ससुराल में जो गंदा सा तालाब है उसे साफ करके उसमें सब्जी की खेती की जा सकती है? की तो जा सकती है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और तुझे वहाँ सब्जी की खेती करने की क्या जरूरत है? तुझे जितनी सब्जी चाहिए यहाँ से लेकर जा। नहीं पिताजी, बात सिर्फ सब्जी की नहीं है। अगर ये हो गया तो 3 फायदे होंगे। पहला, वो तालाब साफ हो जाएगा, जिससे गांव में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, बीमारी नहीं होगी लोगों को। दूसरा फायदा ये कि लोगों को आसानी से ताज़ा हरी सब्जियां मिल जाएंगी। और तीसरा फायदा, राकेश जी को कहीं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, हम सब्जी का ही धंधा करने लगेंगे। क्या बात है ममता, तुमने तो सारी समस्याएं एक ही बार में खत्म कर दी। ठीक है बिटिया, उस तालाब को अच्छे से साफ करना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत सारे केमिकल डालने पड़ेंगे, खाद डालनी पड़ेगी, 8-10 बार जुताई करनी पड़ेगी, तब जाकर उस जमीन पर सब्जी की खेती हो पाएगी। इसके लिए मुझे भी चलना पड़ेगा और गांव के कुछ लड़कों को भी ले चलना होगा। ठीक है पापा, कल आप सारा सामान और लड़कों को लेकर घर आ जाना। अगले दिन ममता ने राकेश, अपने पिता और गांव के लड़कों के साथ मिलकर तालाब की सफाई करनी शुरू कर दी। गांव वाले देख रहे थे पर ममता कुछ बोल नहीं रही थी। 1 हफ्ते तो तालाब साफ करने में ही लग गए। उसके बाद उसका सारा गंदा पानी निकालकर ढेर सारी मिट्टी डाल दी गई। ममता, अब तुम इसमें सब्जी की खेती कर सकती हो, मैं तुम्हें सारे बीज देकर जा रहा हूँ। उसके पिता सारी सब्जियों के बीज देकर चले गए। उसके बाद ममता ने बीज बो दिए और कुछ महीनों बाद ही ढेर सारी हरी भरी सब्जियां उगाई। गाँव वाले खुश हो गए। हमें लग ही नहीं रहा कि हमारा गाँव है, काश हम सब ने मिलकर पहले ये काम कर लिया होता। कोई बात नहीं काकी, हमने अब सब्जियों का व्यापार शुरू कर दिया है। अब जितनी चाहे सब्जी 24 घंटे मिलेंगी, वो भी बिल्कुल ताजी। तो उस दिन के बाद वो गांव तो स्वच्छ हुआ ही, ममता और राकेश की गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।